Good morning, students. In this video, first of all, we will discuss about verb, and after that we will discuss kinds of verbs. What is the exact definition of verb? First of all, we will discuss about definition of verb. All doing words are called verb. जितने भी डूइंग वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. जैसे गो, कम, टेक, गिव, ईटीसी, ये सब क्या है? डूइंग वर्ड्स हैं. जितने भी हम क्रियाएं करते हैं वो क्या, उनको हम क्या कहते हैं? वर्ब्स कहते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट काइंड्स ऑफ वर्ब. व्हाट इज काइंड्स ऑफ वर्ब? फर्स्ट इज मेन वर्ब, सेकंड इज हेल्पिंग मॉडल वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब. First of all, we will discuss about main verb. What is main verb? Main verb, all doing words are called main verb. Same definition. For example, come, take, give, etc. देखिए मेन वर्ब की जो परिभाषा है, जो वर्ब की परिभाषा है वही मेन वर्ब की है. जितने भी डूइंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कम हो गया आपका, ये टेक हो गया है, गिव हो गया, etc. ये सब क्या है? डूइंग वर्ड्स हैं. तो इनको हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं. अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होता है. इट हेल्प मेन वर्ब. ये हेल्प नहीं, इसको हेल्प्स कर लीजिए आप. ये हेल्प्स है, गलती से एस छूट गया इसमें. इट हेल्प्स मेन वर्ब. जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसकी सहायता करते हैं? मेन वर्ब की. जैसे उदाहरण देखिए, ही इज गोइंग टू नैनीताल. वह कहाँ जा रहा है? नैनीताल जा रहा है. तो इसमें से अगर हम इज हटा देते हैं तो ही गोइंग टू नैनीताल हो रहा है. ही गोइंग टू नैनीताल का कोई मतलब ही नहीं बैठता है. तो इज ने क्या काम करा है? इसको मीनिंगफुल बनाने में सहायता प्रदान की है. गोइंग को, गोइंग जो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने में जो सहायता कर रही है वो इज कर रही है मेन वर्ब की. वैसे ही हैज़ रिटन की हेल्प कर रही है. अगर इसमें से हैज़ निकाल देते हैं हम तो ये ऐसे सेंटेंस हो जाएगा, ही रिटन अ लेटर. ही रिटन अ लेटर, इट नॉट अ करेक्ट सेंटेंस. तो हैज़ ने क्या काम किया है? इसको मीनिंगफुल बनाने में सेंटेंस को हेल्प किया है मेन वर्ब का. तो इसलिए हम किसको क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मॉडल वर्ब. व्हाट इज मॉडल वर्ब? इट इज जस्ट लाइक हेल्पिंग वर्ब. ये हेल्पिंग वर्ब के समान है, बट इट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. अंतर क्या है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है. जबकि जो मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है. उदाहरण में देख लीजिए इसमें आप, ही इज गोइंग, दे आर गोइंग, ही इज गोइंग. अब देखिए दे के साथ यहाँ आर लिखा गया है, ही के साथ इज. जबकि इधर देख लीजिए, दे कैन गो, ही कैन गो. तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है आप लोगों से, यहाँ दे कैन गो, ही कैन गो, यहाँ चाहे वो सिंगुलर केस है या प्लूरल केस है, यहाँ तो कैन या ये, और यहाँ क्या आ गया? दे प्लूरल केस है तो आर आ गया, सिंगुलर केस है तो इज आ गया. तो इससे हम क्या कह सकते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है, किंतु जो मॉडल वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है. ये माइनर सा डिफरेंस है दोनों में, मॉडल वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में. अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रांसिटिव वर्ब. व्हाट इज इंट्रांसिटिव वर्ब? व्हाट इज इंट्रांसिटिव वर्ब? देखिए इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में देखिए आप. इट इज यूज्ड विदाउट ऑब्जेक्ट. ये क्या है कि विदाउट ऑब्जेक्ट यूज की जाती है. जैसे द गर्ल स्माइल्ड, द सन साइंस. लड़की क्या है? मुस्कुराई और सूर्य चमका. तो इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट नहीं है. अब देखिए आगे देखते हैं हम. अब नेक्स्ट बात करेंगे ट्रांसिटिव वर्ब. व्हाट इज ट्रांसिटिव वर्ब? इट इज यूज्ड विद ऑब्जेक्ट. ये ट्रांसिटिव वर्ब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है. अब एग्जांपल देखिए इसका, ही रीड्स अ पेपर. वह पेपर को पढ़ता है. तो ही क्या है? सब्जेक्ट है. रीड क्या है? वर्ब है. पेपर क्या है? ऑब्जेक्ट है. दे गो टू मार्केट, मार्केट क्या? ऑब्जेक्ट है. तो यदि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब, और ऑब्जेक्ट नहीं आता है दैट इज कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब. अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लिंकिंग वर्ब. व्हाट इज लिंकिंग वर्ब? व्हाट इज लिंकिंग वर्ब? अब देखिए लिंकिंग वर्ब के बारे में देखेंगे. हाँ, इट
द सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट। जो लिंकिंग वर्ब होती है वो क्या करती है, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से कनेक्ट करती है। अब जैसे हमने यहाँ लिखा क्या, ही इज ए डॉक्टर, इज ए डॉक्टर, तो इज क्या है इसमें, लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इज ने डॉक्टर प्रेडिकेट को लिंक किया है। लिंक का मतलब जोड़ दिया है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है, कार्य करने वाला सब्जेक्ट होता है। बाकी जो है इसमें मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सारे पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट है। तो वैसे ही सी इज ए टीचर, ये प्रेडिकेट वाला पार्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से किसने लिंक किया है, इज ने, तो इसलिए क्या हो गया है, लिंकिंग वर्ब। अब देखिए हमने नेक्स्ट लिखा है, आगे ये नेक्स्ट लिखा है, ये जितनी भी वर्ब टू बी होती है, वर्ब टू बी में कौन कौन से वर्ड आते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, ये सब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब होती हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑर्डिनरी वर्ब। व्हाट इज ऑर्डिनरी वर्ब, इसको रेगुलर वर्ब भी कहते हैं। इन द केस ऑफ थर्ड, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी इज यूज्ड। इन द केस ऑफ सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी इज यूज्ड। अगर सेकंड फॉर्म बनाते हैं या थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो उसके साथ ईडी लग जाता है। जैसे प्ले है तो प्ले के साथ प्लेड हो गया और प्लेड हो गया, सेकंड फॉर्म में भी ईडी लग गया, थर्ड फॉर्म में। वैसे ही कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। तो जहाँ हम ईडी लगाते हैं सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी वर्ब या रेगुलर वर्ब। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इरेगुलर वर्ब। इसका जस्ट अपोजिट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म इज यूज्ड विदाउट ईडी। इसमें ईडी थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ईडी लगाते हैं। जैसे ईट है तो ईट का एट हो गया है, यहाँ ईटन हो गया है। टेक का टुक हो गया, टेकन हो गया। तो देखिए थर्ड बिना विदाउट ईडी लगाए हमने सेकंड और थर्ड फॉर्म बना दिए। तो इस तरह की क्रिया को हम क्या कहते हैं, इस तरह की क्रिया कहते हैं इरेगुलर वर्ब। ये नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेट वर्ब और नॉन फाइनेट वर्ब। नेक्स्ट है पॉजिटिव वर्ब। तो देखिए बच्चों, इन ये दो जो वर्ब है इसका डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, नहीं तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।